हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल तहजीब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु नदी। पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी को देखा था, उसके शुरुआती कंटेंट को पढ़ा था और शुरुआती ज्ञान के जब बारे में जानने का हमने उसका प्रयास किया था। अब इसकी आज हमने आपसे बोला था, मतलब कल हम पिछले वीडियो में हमने आपसे बोला था कि इसकी जो सहायक नदियां उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो सहायक नदियां हैं। ये जो सहायक नदियां हैं जो पूर्व से यानी बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और आपको उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आप होंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक, चल सबसे पहले हम देखेंगे जास्कर नदी को। जास्कर नदी सिंध की एक प्रमुख बाएं किनारे से, ठीक है ना, बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। यह फैली हुई मानव बस्तियां हैं। यहाँ क्या है, यानी बहुत ही ज्यादा मानव बस्तियां हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद नहीं करना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चेनाब नदी जास्कर पर्वतमाला और लाहौल स्पीति क्षेत्र के 12 लच्छा दर्रा। तो आपको सीधी बात ये याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। अगर आपसे पर्वतमाला पूछी जाए तो पर्वतमाला याद रख लेना। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो 12 लच्छा दर्रा से। अगर आपसे पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है तो जास्कर पर्वत श्रृंखला से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है ना। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, चिनाब नदी का उद्गम जास्कर पर्वत श्रृंखला के 12 लच्छा दर्रा से होता है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो चंद्रा और भागा के संगम से बनती है, तो उसका नाम है बेटा चिनाब। आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। और दूसरा इसमें इसको क्या बोला जाता है, चिनाब नदी को चंद्रा और भागा नदियां भी बोला जाता है। ठीक है ना। यह चंद्रा और भागा के संगम से कौन सी बनती है, चिनाब बनती है। आपको मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, मतलब कोई हार्ड ट्रिक नहीं है ये तो, लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में ये हमारे माइंड में ट्रिगर कर जाती है। तो क्या है, देखो चंद्र भागा, ठीक है ना, नाव में बैठकर कौन भागा, यानी देखो यहाँ पर चिनाब नदी है तो चिनाब में नाव हो गई, तो कौन भागा बेटा, चंद्रा, यानी चंद्रमा भागा किसमें बैठकर, नाव में बैठकर। तो चिनाब नदी है वो चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि चंद्रा है वो भागा किसमें बैठकर, नाव में बैठकर भागा। ठीक, चलिए अपने ऊपरी भाग में इसे क्या कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। यह जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पाकिस्तान के पंजाब की मैदान में भाग में, पंजाब के मैदानी भागों में क्या होती है, बहती है। चलो फिर जो अगली नदी है वो हमारी है झेलम। ठीक है, झेलम नदी जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। किसकी नदी की सहायक नदी है, चिनाब नदी की सहायक नदी है। अभी मैं आपको मैप में समझाता हूँ, 1 मिनट, तनाव नहीं लेना। चलिए इस मैप में समझो। देखो जो झेलम है, चिनाब नदी यहाँ से निकली, ये सीधी चिनाब नदी ये रही। तो ये झेलम है ना, तो चिनाब में जाकर मिल जाती है। किसमें जाकर मिल जाती है, चिनाब में। तो ये चिनाब की क्या हुई, सहायक नदी हो गई। ठीक है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी, तो मैं अपने माइंड में एक चीज बना लिया करो कि किस डायरेक्शन में बह रही है। सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। मेरे पुराने वीडियो चले उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है सारी डायरेक्शंस को। तो डायरेक्शंस आप समझ लीजिए, फिर उसके हिसाब से अपने मन में ट्रिगर कीजिए कि किस डायरेक्शन में ये बह रही है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के तल पर वेरी नाग के झरने से निकलती है। तो ये याद रखना है कि अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाए आपसे तो पीर पंजल बताना है। अगर वही आपसे पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो वेरी नाग से।
ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा यानी नीलम बोला जाता है। चिनाब नदी सतलज के साथ मिलकर पंच नदी निर्माण नदी प्रणाली का क्या करती है, निर्माण करती है, जो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। कौन सी जगह पर, मिठनकोट में या मिथनकोट में। रावी नदी अगली है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है वो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू की पहाड़ियों में, ठीक है ना। ये पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उससे उद्गम पूछे जाएगा आपसे और ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएगा। फिर अगली सतलज नदी। सतलज नदी एक पूर्वी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। इसे कभी कभी लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सीमाओं से परे मानसरोवर के पास ये राकस ताल झील, ये कहाँ, कई राकस ताल कई राक्षस ताल झील से निकलती है। तिब्बत में से क्या कहा जाता है, लंगचैन खम्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंगचैन खम्मन, खम्मन नहीं खम्मम। ये भी आपको याद रखना, उसको सिंगी खम्मन कहा जाता था सिंधु नदी को तिब्बत में, और इसको कहा जाता है, लंगचैन कहा जाता है। यह सिपी कला में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, सिपी कला से। दर्रा है। किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोनल, मंडी, बिलासपुर जिले में ये बहती है। और ये किस डायरेक्शन में बहती है, वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर नहीं है, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर भाखड़ा में पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका नाम क्या है, भांगड़ नागल बांध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाखड़ नागल बांध कौन सी नदी पर है, तो आंख बंद करके आपको ये लगा देना, सतलज नदी, ठीक है ना। पर आप नदियों को ना जब पढ़ते हो ना, मैप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझते चले। यहाँ पर ये बिलासपुर आया था बेटा, तो आपके मन में आना चाहिए बिलासपुर से तो छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है। तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर, ये नदी बहती है यहाँ पर, यानी मैडम यहाँ पर बहती है, कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। नदी के उस पार कोल डैम, नाथपा, ठीक, एक मिनट, ठीक है। अगली है इसमें दाएं किनारे से, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी को भी पढ़ लो, रोहतांग दर्रे से निकलती है और उसमें सब कुछ जानने चाहिए नहीं, ये आप चीज इसमें पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अब जो नदियां हैं वो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। श्योक, गिलगित, ये सारी नदियां दी गई हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक, ओके। चलिए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो एक हाथ करेंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। श्योक नदी काराकोरम पर्वत श्रृंखला से निकलती है, उत्तरी लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, ठीक है। नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा ग्लेशियर से, जिसमें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इस तरफ की नदी है, क्योंकि ये इंडिया की जो नदी है सतलज वगैरह वो नदी ज्यादा इंपोर्टेंट थी। अब यहाँ पर सिंधु जल संधि हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। 1960 में सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के साझा जल संसाधनों के प्रबंधन और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की एक ऐतिहासिक संधि है। तो इसके मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ लेते। इस संधि में 3 पूर्वी नदियां जैसे रावी, व्यास, सतलज का उपयोग भारत को आवंटित किया, जबकि पाकिस्तान की नदियां सिंधु, 3 पश्चिम झेलम, चेनाब पर नियंत्रण है पाकिस्तान का। इस समझौते को दुनिया के सबसे सफल जल साझाकरण समझौते के रूप में सराहा गया है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इस नदी का जो 60% पानी है वो पाकिस्तान को मिलता है। इस नदी का 80%, ठीक है ना। और 40% पानी 80 और 20%, यानी इस नदी का जो पानी है वो इंडिया को कम मिलता है और पाकिस्तान को ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नदी है जिस पर संधि हो गई जिसके ऊपर, उस नदी का
किस वो नदी कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहती है, उसी हिसाब से इसका क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। तो हमारी सिंधु नदी यहाँ पर पूरी बहुत बढ़िया तरीके से समापन हो चुका है। इसके अगले वीडियो हम इसके एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही मस्त तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, चलिए।